भाभी माँ इंदौर जा रही? हो गॉड, कहीं भाभी माँ उसी कंपनी में तो नहीं जा रही जहाँ भूबी काम करती है? अगर पेरेंट्स गुस्सा हैं तो उन्हें समझाया भी तो जा सकता है। आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे ना, तब कर लेते शादी। चलो एक काम करते हैं, तुम प्रॉमिस करो कि उनके पेरेंट्स को मनाकर उनकी परमिशन लेकर तुम उन लोगों की शादी करवा दो। कहा भाग के शादी? माँ बाप को बताए बगैर शादी कर रही है? रिया, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम ये रिश्ता हरगिज नहीं होने देंगे। ड्राइवर, गाड़ी रोको। आप लोग यहाँ? हम वो शादी में आए थे? जी जी जी। शादी। बड़ी लंबी खिंच गई इस बार ये शादी। मैं पहुंच गया, तुम कहाँ हो? हाँ माँ। पहुंच गई ठीक से? रास्ते में भाभी माँ ने तानों का नाश्ता तो नहीं कराया तुझे? नहीं माँ, डोंट वरी, ठीक से पहुँच गई। वैसे है कहाँ हिटलर? हिटलर कई काम से बाहर गई हुई हैं। यहाँ वरुण और मैं म्यूजियम में। वैसे माँ, एक काम करो ना, 3-4 घंटे के लिए बड़ी माँ को कहीं बिजी रखो ना प्लीज। पागल हो गई क्या? भाभी माँ भोपाल में नहीं, इंदौर में है। यहाँ बैठे बैठे क्या कर सकती हूँ? जो करना है वो तू ही कर। माँ, डोंट स्पॉइल माय प्लान। मैं नहीं जानती, आप कुछ भी करो, बस 4 घंटे के पहले बड़ी माँ यहाँ नहीं आनी चाहिए। बाय। ये लड़की भी ना चंडाल चोपड़ी है। वेल, अब तुमने अगर बड़ी माँ को बिजी कर ही दिया है तो कॉफी पीने चले? कॉफी? क्या? चलो। Let's go. वरुण, एक काम करते हैं ना, तुम मेरे लिए कॉफी ले आओ, मैं वॉशरूम होके आऊँ। ठीक है, तुम मेरा यही वेट करना, मैं 5 मिनट में कॉफी लेके आया। ओके? जे का है ना, हमारे देवर जी है ना, उनको पूरे विधि विधान के साथ शादी चाहिए, इसीलिए बखत लग गया। हम अभी वही फंक्शन में ही जा रहे थे। एक मिनट। हेलो भाभी माँ, आप बिजी तो नहीं हो ना? वो आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। मैं सोच रही थी कि आप इंदौर में ही है तो वहाँ से कुछ अच्छी बनारसी साड़ियाँ ले आती तो अच्छा रहता। साड़ियाँ? यहाँ से? हाँ, वो क्या है ना कि भोपाल में अच्छी बनारसी साड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? इंदौर में फिर भी कलेक्शन अच्छा रहता है, इसलिए बोल रही थी। देखो सुमन, मैं यहाँ दफ्तर के काम से आई हूँ। तुम्हें अगर शॉपिंग करनी है तो तुम खुद ड्राइवर लेके यहाँ आओ और खुद शॉपिंग करो। भाभी माँ, कर तो मैं लेती, पर सुरभि है ना, उसकी जिद है कि वो आपकी पसंद की साड़ियाँ ही पहनना चाहती है, इसीलिए मैं कह रही थी। अच्छा, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। वसुंधरा जी, हम लोग क्षमा चाहते, जरा जल्दी में है। अगर आप लोगों को कहीं जाना है तो आइए, हम छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत ना है, हम चले जाएंगे। वैसे भी जाने से पहले आप लोगों से एक बार और मिलना तो होगा ही। अब वरुण यहाँ आया है तो आप लोगों से मिले बगैर थोड़ी ना जाएगा। वरुण? हाँ, वरुण हमारे और सुरभि के साथ आया है। आप लोगों को बताया नहीं उसने? अरे हाँ वो क्या है, अब उम्र हो गई है ना, याददाश्त भी कमजोर हो गई है। उसका फोन आया था, कह रहा था कि
मिल के जाएगा। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। जय महाकाल। जय माता। खुश रहो। वरुण कितना लापरवाह है, हैं? वो इंदौर आ रहा था इनके साथ और बताया तक नहीं हमें। फोन नो दादी, भाई का फोन आया था पर रिया के मैटर में मैं इतना उलझ गई कि भाई से बात ही नहीं कर पाई। दादी मैं भाई को फोन करके बात करती हूँ कि हुआ क्या है। हाँ। दादी लगता है जल्दबाजी में मैं फोन घर पे ही भूल गई। तो बेटा शांति जी का फोन इस्तेमाल कर लो ना। ओ गॉड, क्या है ना, माय फोन तो बंद है। अरे यार, दादाजी इसके बारे में बाद में सोचेंगे, हमें जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना होगा, कहीं वहाँ शादी ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ, चल। इस सुरभि को कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, सब ठीक तो है। जाके देखता हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं वो कुछ नहीं, वो मेरी कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, ये लड़कों को तो सिर्फ बहाना चाहिए हम औरतों को छेड़ने का। नमस्ते पंडित। पंडित जी थोड़ा अरे अंश, चलने यार, कैसे लेट हो रहा है, आजा। हाँ सौरभ, लेकिन भूमि तो आई नहीं अब तक, पता नहीं कहाँ रह गई होगी। अरे हाँ यार, मैं भी तो कब से उसी का वेट कर रहा हूँ। क्या? अंश यार, तू भूमि का वेट कर रहा है? भाई शादी है मेरी आज। भाई वो इसीलिए क्योंकि अब रिया अकेली है ना, तो अगर भूमि आ जाएगी तो उसकी तरफ से भी कोई हो जाएगा। That's it। बाकी और आती होगी बस 5 मिनट में। आइए, दूल्हा दुल्हन बैठिए, मुहूर्त निकलता जा रहा है। जी पंडित जी, बस एक मिनट। चल यार, आजा। चल रिया आजा। रुक जाइए पंडित जी। मामा जी, वो मैं पापा, मैं आपको बताना चाहता था, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। यार, ये सिला दिया तुमने हमारे विश्वास का। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं सौरभ के बिना नहीं रह सकती। हाँ आंटी, आंटी आप प्लीज हमें अलग मत कीजिए। पापा, पापा मान चाहिए। हम लोग यहाँ तुम्हारी शादी कराने आए। इसीलिए शादी तोड़ने नहीं, उन दोनों को अपना आशीर्वाद देने आए। तो पापा, मम्मी आपने सौरभ को एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, किसी ने हमें समझाया और हम समझ गए। किसने? बेटा, भूमि ने ही हमें हमारी गलती का एहसास कराया। भूमि, थैंक यू सो मच, थैंक यू
सो मच दादी जी। अगर आप लोग नहीं होते ना तो शायद ये सब कुछ नहीं हो पाता। बेटा, बच्चों की शादी एक बार होती है, अगर माँ बाप का आशीर्वाद ना मिले तो क्या फायदा। अरे भाई, हमें खुशी है कि हम सब तुम्हारी खुशी में शामिल हुए। आइए, दूल्हा दुल्हन बैठिए। आई न्यू इट कि तुम अंकल आंटी को मना के जरूर ले आओगी। मुझे जो सही लगा मैंने किया। तुम्हारी तरह मैं चैलेंजेस नहीं देती फिरती लोगों को। अरे मैंने तुमको चैलेंज दिया ही इसलिए था क्योंकि मैं जानता था कि तुम 100% कोशिश करोगी इन लोगों को मनाने की, समझी? ओम स्वस्ति निंदो विदस्रवाः स्वस्ति पूखा विश्वेदा स्वस्ति निस्तार्चरश्ने। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति रापः शांतिरोषधयः शांति। अब आप दोनों बरमाले क्लिक करोगे। दादाजी, आप लोग मुझसे नाराज हैं क्या? ये कोई पूछने की बात? नाराज तो है। मानत ने हमारी जान बचाई, लेकिन उसके साथ सच्चाई भी तो होनी चाहिए ना। इतना बड़ा झूठ बोला, वो भी तेने। शांति जी, शांत हो जाइए। इसका मतलब वो नहीं था। हमारा मतलब वही है जो हम कह रहे। दादी जी, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना कि सौरभ और रिया के रिश्ते के आगे मैंने कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन एक बात कहूँ, अगर मेरी वजह से आप लोगों का दिल दुखा है तो आई एम ट्रूली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शांति जी, देखिए, कान पकड़कर माफी मांग रहा है। बच्चा है, गलतियां तो बच्चों से ही होती है ना। माफ कर दीजिए। क्या है? आप नहीं करते? चाहते ने माफ किया। इसका मतलब है कि मेरा सॉरी स्वीकार हुआ। थैंक यू दादी जी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। अब इंदौर में महेश्वरी साड़ी पता नहीं कौन से मॉल में मिलेगी। हाँ, सरला से पूछती हूँ। हेलो। हेलो सरला। नमस्ते भाभी माँ। नमस्ते सरला, तुमसे ये जानना था कि इंदौर में महेश्वरी साड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? हाँ, पता तो है, लेकिन इस समय मैं थोड़ी बिजी हूँ। भाभी माँ, माफ कीजिएगा, मैं अभी आपकी मदद नहीं कर पा रही। दरअसल सौरभ की शादी हो रही है। सौरभ? तुम्हारा बेटा? उसकी शादी अचानक अभी? हाँ, एक्चुअली सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है, इसीलिए हम आपको न्योता भी नहीं भेज पाए। अगर आप इंदौर में हैं तो शादी में आ जाइए ना प्लीज। बच्चों को आशीर्वाद भी मिल जाएगा। नहीं सरला, अभी मैं थोड़ी व्यस्त हूँ, नहीं आ पाऊंगी। भाभी माँ प्लीज, थोड़ी देर के लिए ही सही, आप यहाँ आइए जरूर। अगर आप आएंगी तो मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगी जिसकी वजह से आज ये शादी हो रही है। अच्छा ठीक है, पर देखो मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आऊंगी। जी ठीक है। ओके। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाइए।
से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे है ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों बैठ जाइए। ये सुलझे। कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था, देखो कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था, चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा पता, कि ऐसा बेपरवा मन पहले तो न था। अब आप मंगलसूत्र पहनाइए। खाली राहें हम आँख मूंदे जाए, पहुँचे कहीं तो बेवजह। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करो। जीते रहो। थैंक यू यार। अबे ओए नौटंकी, भाई हूँ मैं तेरा, इतना तो तेरे लिए कर ही सकता हूँ, है ना? भूमि अगर तू नहीं होती ना तो पता नहीं क्या होता। एट द एंड फ्रेंड्स होते किसके लिए? दादाजी, दादी की तबीयत खराब हो रही है, हमें चलना चाहिए। रास्ते में एमआरआई भी करा लेंगे। 4 बजे तक सेंटर खुला होगा। मुझे मालूम है, मैं देख लूंगा, तू यही रुक। दादाजी, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? अरे बेटा, तू कैसे जा सकती है? रिया को बुरा नहीं लगेगा? मैं हूं ना शांति जी के साथ, सब देख लूंगा। ठीक है दादाजी, मैं आप लोगों को बाहर टैक्सी तक छोड़ देती हूँ। ठीक, चल चल चल। थैंक यू। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? प्यार से देख रहा हूँ। क्या? प्यार हो गया तुमसे मिस भूमि। आई लव यू। पता नहीं कब कैसे, लेकिन बहुत प्यार करने लगा हूं मैं तुमसे। I really love you। वो क्या कहते हैं कि पहली नजर तुमको देखकर ही मुझे तुम्हारे साथ आगे आने वाली पूरी लाइफ नजर आ गई थी। भूमि, do you love me?
भूमि प्लीज कुछ तो बोलो ना। अंश, मजाक की भी एक हद होती है। इतना भी मजाक मत करो कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाए। भूमि आई एम डैम सीरियस। और प्यार के बारे में मैं मजाक नहीं कर सकता। भूमि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। भूमि मुझे तुम्हारी हर छोटी छोटी बात, तुम्हारी हर छोटी छोटी हरकतें, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा रोना और उसमें भी तुम्हारा स्ट्रांग बने रहना, तुम्हारा इमोशनल साइड, ये सब मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। भूमि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। बस करो, बंद करो ये सब। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पर क्यों भूमि, क्यों नहीं हो सकता? आज 4 मुलाकातों में तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो? तुम मुझे जानते ही कितना हो। भूमि प्लीज मुझे एक चांस तो दो, मैं सब जान जाऊंगा। मैं तुम्हें चांस नहीं दे सकती। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पर क्यों भूमि, प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम अपनी फैमिली को लेकर टेंशन में हो तो मैं उन्हें मना लूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा भूमि। मेरी शादी तय हो चुकी है।